भारतीय इतिहास के कुछ विषय, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसका उपभाग है एक गतिशील ग्रंथ। चूँकि महाभारत का समालोचनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं और इसमें इसको कहा जाता है एक गतिशील ग्रंथ। गतिशील का मतलब होता है आगे बढ़ता जाए और कुछ अपने आप में समेटता जाए, संजोता जाए। तो महाभारत की जब रचना हुई तो ये अपने प्रारंभिक काल से लेकर के अद्यतन काल तक, अद्यतन का मतलब आज तक के समय, इसमें कुछ ना कुछ जुड़ता गया है, अपने आप में ये कुछ ना कुछ वृद्धि करता गया। तो महाभारत जब प्रारंभ में था तो इसमें 10,000 श्लोक थे, फिर 13,000 हुए और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे कथानक इसमें जुड़ते गए और जाकर के 1 लाख से भी अधिक इसमें श्लोक मौजूद हैं आज वर्तमान महाभारत में। इसलिए इसका नाम सतसहस्त्री भी पड़ गया है। महाभारत को प्रारंभ में जया, फिर भारत और उसके बाद महाभारत नाम पड़ा। तो विभिन्न युगों से होते हुए ये अपनी यात्रा करते हुए धीरे धीरे इसमें विकास होता गया और बहुत सारी कहानियाँ इसमें जुड़ती गई। बस हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। जो संस्कृत का पाठ था महाभारत का, उसके साथ समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से इसके अनेक पाठ भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ है और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ है, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गईं। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रकला में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। यानी इसमें बहुत सारे नाटकों के लिए विषय वस्तु है और बहुत सारी चित्रकला के लिए भी इसमें विषय वस्तु दी गई है। महाभारत में एक और कहानी अभी जोड़ी गई है इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में। पुनर्व्याख्या मतलब फिर से बार बार इसकी व्याख्याएं होती रही हैं। मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम एक ऐसे ही उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है। यानी समसामयिक जो महाभारत है आज का, इसकी बांग्ला एक लेखिका थी, बांग्ला भाषा की लेखिका थी। उन्होंने इसका रूपांतरण किया है अपनी भाषा में, बांग्ला भाषा में। रूपांतरण का मतलब है ट्रांसलेट किया है उसको। और इनका नाम था महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी बंगाल की लेखिका थी और बांग्ला भाषा में इसका रूपांतरण किया है महाभारत का समसामयिक घटना को लेकर, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी महाश्वेता देवी शोषण के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की एक कहानी ली है और वो कहानी हमें भी आपको बता रहे थे कि कुंती ने भी अपने जीवन काल में बहुत बड़ी गलती की है, उसी का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। और जब अंत में कुंती से भी बात होती है वन में, तो वो यही बात होती है। मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतया मूक है। संस्कृत में जो महाभारत लिखी गई है ये पूरी तरह से मूक है, चुप है, मौन है, बोलती ही नहीं है उसके बारे में, जबकि वो मुख्य वस्तु है जो महाश्वेतानंदा ने लिखा है। इसमें एक छोटी सी कथा है महाभारत की। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को एक षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया। दुर्योधन चूंकि बचपन से ही द्वेष रखता था पांडवों से, कई बार उसने जहर देकर मारने का प्रयास किया, कई बार उनको किसी कुएं में धकेलने का प्रयास, बचपन से ही कुछ ना कुछ वो षड्यंत्र कर रहा था। तो एक बार उसने देखा दुर्योधन ने कि किस प्रकार हम पांडवों को नष्ट कर दें, चूँकि ये हमारे उत्तराधिकार के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, ऐसा उसको लग रहा था। तो वारणावृत नामक जगह पर, जो कि इन्हीं के हस्तिनापुर से कुछ दूर थी, इन्हीं के राज्य का एक हिस्सा थी, वहाँ उन्होंने एक बहुत सुंदर महल बनवाया, लाक्षागृह।
जो पूरी तरह से लाख से बना हुआ था। लाख एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसकी चूड़ियाँ या अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, और ये अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है, किंतु कठोर। ज्वलनशील भी होता है और कठोर होता है। कठोर इतना कि अगर आग इसके संपर्क में ना हो, यानी हीट इसके पास ना हो, तो ये खड़ा रह सकता है। तो उन्होंने सारा का सारा महल लाख से बनवाया। इस बात का किसी को पता नहीं चलने दिया, बड़े गोपनीय तरीके से महल बनवाया। और गोपनीय तरीके से महल बनवाने के बाद जब पूरा महल तैयार हो गया, तो पांडवों से कहा कि जाओ अब आप लोग उस महल में रहिए। ऐसा होने लगा तो इनके काका थे पांडवों के और दुर्योधन के, विदुर। तो विदुर को लगा कि कुछ इसमें दाल में काला है। किसी व्यक्ति का इतने जल्दी हृदय परिवर्तित कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति इनको एक छोटी सी चीज नहीं दे सकता है, छोटी सी वस्तु नहीं दे सकता है, वो व्यक्ति इतना बड़ा महल कैसे उपहार कर रहा है? कुछ तो इसमें है। तो उन्होंने अपने गुप्तचरों से संकेत भेजा और उस महल के नीचे एक सुरंग बनवा दी। पांडवों को छोड़ने जा रहे थे विदुर, तो विदुर ने जब देखा, चूंकि डायरेक्टली कह नहीं सकते थे, डायरेक्ट कहते तो हो सकता दुर्योधन तक बात पहुंच जाती, तो संकेत में कहने लगे। पहले जो शिक्षा होती थी संकेतों की होती थी, और राजकुमारों को बहुत तीक्ष्ण बुद्धि की, तीव्र बुद्धि की शिक्षा दी जाती थी कि वो संकेत में समझ लें। उनको छोड़ने जा रहे थे तो कहीं वन में आग लगी हुई थी। वन में आग लगी हुई थी, तो उस आग को देख करके सारा वन नष्ट हो गया, सारे जीव जंतु नष्ट हो गए। पांडव साथ में बैठे हैं, काका विदुर जी भी बैठे हैं। विदुर यहाँ उनको संकेत देते हैं समझाने का, आगे क्या होना उसी का। तो विदुर ने देखा, वहाँ पर विदुर बोले युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर देखिए ये वन पूरा जल गया है। बोले हाँ काका, आग लगी है तो वन तो जलेगा। वन के सारे प्राणी भी जल गए। बोले हाँ काका, आग लगेगी तो प्राणी भी जल ही जाएंगे। थोड़ी देर और आगे चले, उनको चूहा दिखाई दिए कुछ। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर देखिए ये चूहे दिखाई दे रहे हैं हमें। बोले काका चूहे क्यों नहीं जले? चूहे बोले इसलिए नहीं जले क्योंकि ये भूमिगत हो गए थे। क्या हो गए थे ये? भूमिगत। इन्होंने सुरंग बना ली थी जमीन के नीचे, जमीन के नीचे ही बच सकते। जब आग लगती है तो जमीन के ऊपर बचने के चांस नहीं होता है, जमीन के नीचे ही बच सकते। इतनी ज़्यादा नहीं पहुंचती है जमीन के नीचे। मिट्टी आग को रोकने, हीट को रोकने का में बहुत बड़ा भूमिका है। हाँ, तो जमीन के नीचे केवल बचा जा सकता है अगर आग लगे तो, इसलिए ये बच गए हैं चूहे। युधिष्ठिर ने समझा इस बात को और सोचा कि हमारे काका ने हमें एक शिक्षा दी है। अब वो लाक्षागृह में पहुंच गए और अंदर जा कर के बहुत अच्छी साज सज्जा, बहुत अच्छी पर्दा लगी हुई हैं, अच्छा रंग रोगन, चूँकि लाख पर तो बहुत अच्छा बन जाता है। सब कुछ एक राजसी ठाट के हिसाब से बनाया गया था। ये वहाँ पहुँचे अपनी माता के साथ, पांचों पांडव और माता कुंती इनके साथ वहाँ पहुँचे। जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ जो दूत थे, गुप्तचर थे, सैनिक थे, सारे दुर्योधन के थे। और बस इनके लिए भोजन बनाया गया, तो भोजन किया इन्होंने। अब होता क्या है, वहाँ एक निषाद था। निषाद छोटी जाति के व्यक्ति थे, उनकी माँ और 5 पुत्र थे उनके भी। कुंती उनको बुलाती हैं, आमंत्रित करती हैं। वहाँ महल में जब ये कुंती पहुँच गई तो ब्राह्मणों को भोजन कराया, बहुत सारी कन्याएं भी को भी भोजन कराया। जिससे हम इसमें पहली बार आए हैं तो ऐसा होता है ना अक्सर, तो उनको भोजन कराया। तो साथ में एक निषाद था जिसने उस महल को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, मजदूरी करता था वो उसमें, तो उसको भी बुलाया। तो वो अपने 5 भाई और अपनी माता के साथ आ गया। निषाद लोग मांसाहारी और मदिरा पान करने वाले होते। कहा जाता है, यानी कि महाश्वेता नंदा ने जो कहानी लिखी है वो क्या कहती हैं
कि कुंती ने उस रात उस निषाद को और उसके सारे परिवार को जबरदस्त मदिरा पिलाई। मदिरा सब लोग जानते होंगे, शराब पिलाई उनको, क्योंकि शराब उनका प्रिय भोजन होता है। अगर हम किसी को आमंत्रित करें, एक बात का ध्यान रखना, हम जब किसी को अपने घर निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो भोजन उसकी रुचि का होना चाहिए। मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, मदिरा पान करने वाला हो, भोजन उसकी रुचि का होना चाहिए। इसलिए आमंत्रित बड़े सोच समझ के करना चाहिए। जब भी अतिथि आए हमारे यहाँ तो भोजन अतिथि की रुचि का हो। ये अतिथि सत्कार के नियमों में लिखा है ऐसा। तो पूछा जाता है ना, बताइए क्या बनवाया जाए, पूछा जाता है ना, तो नियम यही है। अब ये नहीं है कि अतिथि आए हमारे यहाँ और हमें जो पसंद था वो बनवा के रख दिया, उनको तो पसंद नहीं है। तो अतिथि का मन जब तक प्रसन्न नहीं होगा तब तक अतिथि का हमें सत्कार का लाभ नहीं मिलेगा, उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो कुंती ने उसको रात भर मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई कि वो बेहोश हो गए। भोजन कराया और वो बेहोश हो गए। जैसे ही रात में दुर्योधन के सेवकों ने, सैनिकों ने लाक्षागृह को देवी अग्नि के हवाले कर दिया, उनको समर्पित किया। जैसे ही महल, चारों तरफ आवाज़ आने लगी, महल में आग लग गई। चूँकि विदुर ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ सुरंग का उनको पहले संकेत दे दिया था, और यह भी कह दिया था कि चूहों ने जान कैसे बचाई थी जमीन के अंदर जा कर के। तो युधिष्ठिर को याद आ गई, देखा तो उसमें सुरंग पहले से मौजूद थी, और ये तत्काल सुरंग से बाहर निकल के आ गए अपनी माता को लेकर। और जो मदिरा पान करके वो निषाद और निषादी, और निषाद की जो माँ थी वो उसमें बेहोश पड़े थे, वो मारे गए। सुबह उनकी अस्थियां मिली तो दुर्योधन को लगा कि पांचों पांडव और एक माता कुंती। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला कि ये पांचों लोग मारे गए, पांचों पांडव और साथ में कुंती, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन ये वहां से निकल आए थे। और ये जो कहानी है, ये कथानक है, इसी ओर इंगित करता है। जो महाश्वेता नंदा की कहानी है वो यही बात करती है। ये कहाँ लेके जाती है हम उसको बताने वाले आपको। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस ग्रह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। पहले से उन्हें चेतावनी थी और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती हैं जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। ऐसा महाश्वेता नंदा कहती हैं कि ऐसा पांडवों ने आग लगाई थी, जबकि पांडवों ने नहीं लगाई थी। महाभारत में ऐसा उल्लेख है। आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है, इसका शीर्षक क्या है? कुंती और निषादी। महाश्वेता देवी ने जो कहानी लिखी है उसका शीर्षक है कुंती और निषादी। कुंती और निषादी। कुंती और निषादी, ये इसका शीर्षक है। महाश्वेता देवी ये बांग्ला लेखिका है और शोषण के विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाए थे। तो इन्होंने एक शीर्षक लिखा है कुंती और निषादी। में महाश्वेता देवी ने कथानक का आरंभ वहां से किया है जहां महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। जब महाभारत के इस प्रसंग का अंत हो जाता है वहां से महाश्वेता देवी ने इसका आरंभ किया है।
उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है। कहाँ पर? वन में, जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगी थी। महाभारत का जब युद्ध हो गया, सारे कौरव मारे गए, पांडव विजय हुए, लेकिन वो वन में चली गई थी कुंती रहने के लिए। वहाँ की बात है। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। अब वो अतीत के विषय में सोचती हैं, हमारा अतीत कैसा था, हम कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, बस यही बात सोचते हैं। वृद्ध लोग जो हो जाते हैं वो अपने अतीत के बारे में ही सोचते हैं। हमारा गुजरा हुआ जो समय था वही होते हैं। आप देखना, जब भी वृद्धों को सुनोगे तो वो ये कहेंगे हमारा समय अच्छा था, ये समय अच्छा नहीं। युवाओं से पूछोगे तो युवा कहेंगे आने वाला समय अच्छा है, ये बुरा है, भविष्य अच्छा है, मैं अपने जीवन में ये करूँगा, मैं अपने जीवन में वो करूँगा। बड़े बड़े सपने देख रखे होते हैं युवा। तो युवा भविष्य की बात करते हैं और वृद्ध अतीत की बात करते हैं। लेकिन वर्तमान से कोई भी खुश नहीं है। वर्तमान चूंकि सामने होता है, प्रत्यक्ष होता है, जो चीज़ सामने होती है उससे कोई प्रसन्न होता ही नहीं। जिसका अभाव होता है उसी का भाव होता है, ये नीति शास्त्र कहता है। जो हमारे पास नहीं होगी हमें चाहत उसी की होगी, और जो हमारे पास है उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज आपके पास समय है पढ़ने का, कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का, लेकिन जो आपके पास है आपको उसकी चाहत नहीं है। उस समय की आपके पास चाहत नहीं है, आप उस समय को नहीं पहचान रहे हो। जब ये समय निकल जाएगा, इसका अभाव हो जाएगा, उस समय आपको याद आएगी कि हमारा समय तो अच्छा था, हमने ही नहीं पढ़ा है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बोले हमको हमारे पिताजी स्कूल भेजते थे और हम वहाँ से स्कूल से पीछे बैठ के वापस आ जाते थे, पढ़ते नहीं थे। आज हम परेशान हो रहे हैं, अब हमें खेतों में काम करना पड़ रहा है। उस समय पढ़ जाते तो थानेदार बन जाते। ऐसा कहते हैं बहुत से लोग। पहले मैट्रिक कर लेते थे लोग, 10वीं पास कर लेते थे, थानेदार के लिए बुलाते थे ज़बरदस्ती के, आ जाओ ज्वाइन कर लो। लोग जाते नहीं थे। बेरोजगारी बहुत कम थी पहले। तो यहाँ पर कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। कुंती आज क्या सोच रही है? अपने अतीत के विषय में। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है, धरती किसकी प्रतीक है? पृथ्वी की। हम पृथ्वी के बारे में हम व्यक्तिगत अपनी राय व्यक्त और करते हैं। अगर आप माँ मानते हो किसी को और माँ की पूजा करनी है, आपको जन्म देने वाली माँ तो है ही, वो सबसे बड़ी है, लेकिन अगर आप देखोगे तो उससे भी ज़्यादा हमारा साथ देने वाली माँ हमारी धरती माँ। जिस प्रकार हम माँ की गोद में जन्म लेते हैं, माँ हमको दूध पिलाती है, हमें भोजन कराती है, हमें बड़ा करती है, पालती है, वही काम हमारी पृथ्वी भी करती है। हमारी माँ हमको कुछ समय बाद छोड़कर चली जाती है, लेकिन धरती माँ हमको जीवन पर्यंत अपनी गोद में ही सुलाए रहती है। वो अपनी गोद से कभी बेदखल नहीं करती। हमको भोजन देती है धरती माँ, अन्न देती है, फल देती है, विभिन्न प्रकार के रस देती है, पानी देती है, सब कुछ देती है, औषधियाँ देती है। दवाइयाँ जो होती हैं पृथ्वी से ही तो आती हैं, कहाँ से आती हैं? विभिन्न प्रकार के रत्न, खनिज, सब कुछ हमको देती है। हमारा पालन पोषण, अच्छी वायु, सब कुछ देती है। और अंत में जब हमारी मृत्यु होती है तो अपनी गोद में सुला लेती है। ये धरती माता होती है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है। तो यहाँ वो कहते हैं धरती किसका प्रतीक है? प्रतीक है प्रकृति का। धरती क्या है? प्रकृति, नेचर। उससे बातें करते हुए अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती हैं। कुंती माता धरती जो कि प्रकृति का स्वरूप है, धरती माता से बातें करती हैं कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है, और जंगल में निषाद रहते तो उनको भी देखती है। वो जो वन में लकड़ी, निषाद क्या करते? वन से लकड़ी लाते हैं, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक उनमें से निषादी ऐसी थी, कुंती जब पृथ्वी से बात करती हैं, धरती से बात करती तो वो सुनती रहती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, वातावरण मतलब आसपास कुछ ऐसा लगा कि कुछ है। जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। वातावरण में एक दिन कुछ था,
जानवर जंगल छोड़कर जा रहे थे। आपने एक चीज देखी होगी, जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, इनका सेंसर बड़ा हाई होता है। इनको देखकर हम बता दे सकते हैं कि कल बारिश होने वाली है। ये इन्हें पहले ही खतरे का आभास होता है जानवरों को। आप जंगल में जा रहे हो, चीता, शेर इत्यादि की भनक आपको जानवर के द्वारा ही लगेगी। चिड़ियां पहले से ही आपको संकेत कर देंगी, आगाह कर देंगी बोल करके। ऊपर उड़ती हैं, वो देख करके ड्रोन की तरह उड़ती हैं, देख लेती हैं यहाँ चीता छिपा हुआ है और बोल चिल्लाने लगती हैं, जंगल के अन्य लोगों को सचेत कर देती। तो उस दिन जंगल में कुछ वातावरण में परिवर्तन था। वातावरण का मतलब है हवा में कुछ परिवर्तन था और जंगल के जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। कुंती ने देखा कि जो निषादी थी ये हमें ताक रही है, मतलब हमको देख रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, उस निषादी ने पूछा कुंती से, उस निषादी ने कुंती से पूछा कि आपको लाक्षागृह की याद है, तो कुंती शक पका गई। कुंती को एकदम झटका सा लगा। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? यानी उनको क्या इस चीज की याद थी? महाश्वेता देवी कहती हैं, क्या कुंती को वो 5 पुत्र और एक निषादी याद थी? और इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी। इस बात की भी याद थी कुंती को कि कुंती ने उनको इतनी शराब पिलाई थी कि वो बेहोश होकर वहीं सो गए। इतनी के बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। जबकि कुंती अपने पुत्रों को लेकर बच के निकल आई थी और उनको बेहोश की अवसी की अवस्था में, बेसुध की अवस्था में लाक्षागृह में छोड़ करके आ गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? कुंती ने पूछा, क्या तुम वही निषादी हो जो हमने शराब पिलाई थी, वो वहां रह गई थी? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी, जिसको आप महल में छोड़ के आई थी लाक्षागृह में, वो मेरी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई? मैं रोज सुनती थी कुंती आपकी बातें, जब आप प्रकृति से करती थी, धरती से करती थी, लेकिन आपको कभी उन बातों में मेरी याद नहीं आई, उन 5-6 लोगों की याद नहीं आई जो 5 निषाद पुत्र थे और वो निषादी थी, उसकी याद नहीं आई आपको। वो भी तो आपकी त्रुटि थी, वो भी तो आपकी गलती थी। आप प्रकृति से प्रतिदिन अपनी गलतियों के बारे में, त्रुटियों के बारे में कहती हो, लेकिन आपको उसकी याद नहीं आई। जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। जंगल में आग लग गई थी, इसलिए जानवर भाग रहे थे और आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहां खड़ी थी वहीं रह गई और कुंती की जान चली गई। ये निषादी का प्रसंग था और ये महाश्वेता देवी ने लिखा है। ये बांग्ला कवि थी। ये महाभारत में जुड़ चुका है और ये महाभारत का विकास या गतिशीलता है, उसमें ही के अंतर्गत आता है। आज हम इस पाठ का समापन की ओर बढ़ रहे हैं और इस समापन में हम आपको कुछ मुख्य बिंदु बताएंगे, प्रमुख साहित्यिक परंपराएं। यहाँ देखेंगे लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण। 500 ईसा पूर्व किसका ग्रंथ आया था? पाणिनि। पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी और ये संस्कृत व्याकरण था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, और 500 ईसा पूर्व लिखा है। दूसरा है लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व प्रमुख धर्मसूत्र जो संस्कृत में लिखे गए हैं। लगभग 500 से 1000 ईसा पूर्व आरंभिक बौद्ध ग्रंथ, इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, तीनों पिटक मिला करके क्या बनते हैं? त्रिपिटक। ये पाली भाषा में लिखे हैं। लगभग 500 से 400 ईस्वी रामायण और महाभारत ये संस्कृत में थी। रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। महाभारत भी संस्कृत में है। रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, रामायण नहीं लिखी है। और संस्कृत के वेद व्यास हैं। लगभग 100 ईस्वी
चरक और सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ये आयुर्वेद के ग्रंथ हैं। आयुर्वेद जानते हो ना, चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथ हैं। बहुत सारे हॉस्पिटलों के भारत में नाम चरक हॉस्पिटल के नाम पर रखे जाते हैं, सुश्रुत हॉस्पिटल के अस्पताल के नाम पर रखे जाते, क्योंकि इन्हीं को आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है। क्या है? चरक संहिता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। लगभग 200 ईस्वी से पुराणों का संकलन हुआ है। पुराण सबसे प्राचीन या सबसे पहला पुराण कौन था? ऋग्वेद। नहीं, पुराण तो 18 हैं, वेद पहले होते, वो वैदिक युग के थे। पुराण 18 पुराण हैं और इन 18 पुराणों की रचना संस्कृत में हुई है 200 ईस्वी में। लगभग 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जो नाटक संस्कृति है, नाट्य परंपरा है, ये भरत मुनि की है, ये भी संस्कृत में लिखा गया है। लगभग 300 से 600 ईस्वी अन्य धर्म शास्त्र, ये भी संस्कृत में लिखे हैं। लगभग 400 से 5वें ईस्वी संस्कृत नाटक, कालिदास के साहित्य, खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट, 12 मिहिर के ग्रंथ, जैन ग्रंथों का संग्रहण इसी समय हुआ है। तो ये इसके कालखंड थे कुछ। 1919 से 1966 तक महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन हुआ और वी.एस. सुथांकर ने इसका की परिकल्पना को अंजाम दिया था। 1973 में J.A.B. बैन ब्यूटेनिन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद आरंभ। 1978 में उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई। महाभारत के समालोचनात्मक अध्ययन की जो परियोजना थी ये अधूरी रह गई थी और इसका प्रारंभ हम आपको बता ही चुके हैं। बस इसी के साथ हम वीडियो का समापन करते हैं।